नीतीश जी ने भी कहा था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे और भाजपा के साथ चले आए। बहुत चीज़ बोले हैं जो अभी आप देखे होंगे टीवी पर, हम लोग देखते हैं कि तेजस्वी को बोल रहे हैं कि अपने बाप से पूछो, अपने माँ से पूछो, फलना से पूछो, फलना से पूछो, और फिर गोद में लेकर के बैठते हैं। जनगणना में क्या आया, कुछ आया ना आया उससे बहस नहीं है, लेकिन आंकड़ा गलत पेश किया गया। आंकड़ा गलत पेश किया गया, 4.27 दिया गया, लेकिन हम लोगों की जनसंख्या यादवों से 1% कम है और हम लोग यादवों के बराबरी में ही हैं। नमस्कार, जन अखबार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। आपको बता दें कि कुशवाहा महासभा की तरफ से आज एक बार सम्राट चौधरी जी को, जब से वो उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनको लेकर एक अभिनंदन समारोह रखा गया था। कुशवाहा समाज के तमाम लोग उनके साथ मौजूद थे। हमारे साथ बसावन भगत जी है जो पूर्व मंत्री है, और दूसरी तरफ भाजपा नेत्री ललिता देवी कुशवाहा जी है, जिनसे बात करेंगे कि और जानेंगे कि जब से सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बने हैं तो क्या लगता है कि कुशवाहा समाज किस तरीके से विकास होगा और क्या कुछ कहकर गए हैं सम्राट चौधरी। सबसे पहले सर, आपको जन अखबार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सम्राट चौधरी जी कुशवाहा को आगे बढ़ने के लिए बोले हैं। कुशवाहा समाज का विकास कैसे होगा, राजनीति में कुशवाहा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, इस विषय पर बोले हैं। उन्होंने कहा कि गारंटर बनाना होगा। मतलब आप समझती होंगी कि गारंटर का मतलब पूरे कुशवाहा समाज बिहार के अगर इनको नेता मान लेता है और मान रहा है तो जो निर्देश ही देंगे उस हिसाब से सारे कुशवाहा लोग जब एक साथ हो जाएंगे तो 14% हम लोगों की जनसंख्या है। हमने जी टीवी पर सुधीर कुमार जो अभी आज तक न्यूज में है, एक दिन दे रहा था कि कुशवाहा 6% और कोयरी 8%। हमने फेसबुक पर भी लिखा था कि सुधीर जी, कुशवाहा और कोयरी अलग अलग नहीं है, एक ही जाति है और विभिन्न जातियों में कुशवाहा समाज के लोग अपना अपना टाइटल रखे हुए हैं, लेकिन सब है कुशवाहा के वंशज ही। आपने देखा होगा वहाँ लिखा हुआ है मरार, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, डांगी, बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि आप ही के सिवान में, आप सिवान की रहने वाली हैं, अनिल बाबू आईजी हुआ करते थे बिहार के, आईजी हुए थे, आईजी से रिटायर किए थे और उपाध्याय टाइटल रखे हुए थे। महाराजगंज लोकसभा में है, उनके घर पर भी मैं गया और मेरे रिलेटिव भी हैं, संबंधी हैं, उपाध्याय टाइटल रखा हुआ था। जनार्दन मांझी अमरपुर से विधायक हुआ करते थे, जो अभी मांझी बोलते थे, जनार्दन मांझी कुशवाहा वंश से आते हैं। चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, सम्राट चौधरी, तुलसीदास मेहता, वर्मा, शर्मा, भगत, बहुत सारे टाइटल, लगभग 7 टाइटलों में कुशवाहा समाज के लोग है। इस तरीके से अब सर एक सवाल, बड़ा सवाल, आपने कहा कि जो भी आप देखे थे, सर्वे में देखे थे, जी न्यूज़ में देखे थे, तो सम्राट चौधरी जी भी तो चौधरी लगाते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं कि वाकई में कुशवाहा है या नहीं। यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही मैं भी बोला कि 7 टाइटल, लगभग 7 से ज़्यादा टाइटल कुशवाहा समाज का है। बोले ना कि मांझी भी बोलता है, कोई समझ सकेगा कि मांझी कुशवाहा बोलता है, उपाध्याय कुशवाहा बोलता है, शर्मा, वर्मा, राय भी बोलता है, मेहता भी बोलता है, आपको चौधरी भी बोलता है, भगत भी बोलता है, महतो बोलता है, शक बोलता, सैनी बोलता, मौर्य बोलता, मरार बोलता, कछवाहा बोलता। जैसे राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री बनी है वो भी कुछ की वंशज है। उन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट में भी लिखित दिया था कि मैं उसी वंश से आती हूँ, लेकिन सारे लोग बोलते हैं कि ना उत्तर राजपूत। इससे दिक्कत है या सही है? नहीं, सही है, लेकिन दिक्कत है कि लोग नहीं समझ पाते हैं, लोगों को कौन कुशवाहा है, लोगों को समझना होगा। और इसी आधार पर जनगणना में क्या आया, कुछ आया ना आया उससे बहस नहीं है, लेकिन आंकड़ा गलत पेश किया गया। आंकड़ा गलत पेश किया गया, 4.27 दिया गया, लेकिन हम लोगों की जनसंख्या यादवों से 1% कम है और हम लोग यादवों के बराबरी में ही हैं। तो भाषण में भी मैंने कहा, एक आप ही की जाति में आते हैं डांगी, जिनको अलग कर दिया गया है। ये तो साजिश है, लेकिन डांगी लोग आए हुए थे, वीरेंद्र डांगी भी आए हुए थे, कुशवाहा समाज से भी आते हैं, सब लोग कुशवाहा। सरकार जो है जनगणना में अलग कर दी, तो इसको लेकर क्या? अलग कर दिया, इसलिए कर दिया कि कुशवाहा में बंटवारा हो जाए। और कुर्मी समाज में भी अति पिछड़ा बनाया गया कुछ लोगों को, धानुक वगैरह लोगों को, लेकिन सब लोग उसी समाज से आते हैं। आपको जानकारी नहीं होगी, हम लोग जब बच्चे थे तो त्रिवेणी संघ बना था, जिसमें कोयरी, कुर्मी, जादव को मिला करके, और उस त्रिवेणी संघ जिस समय बना उस समय बड़े साजिश के तहत नागमणि जी के ससुर, क्या नाम था उनका, सतीश
24 घंटा 36 घंटा के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, बनाना था मंगलम मंडल को, तो इनको बना करके और इस्तीफा दिलवा करके और उनको बनाया गया था मंडल जी को। तो आज आप लोगों ने मिलकर एक कुशवाहा समाज हम लोगों ने का अभिनंदन समारोह एक हम लोगों ने संदेश देने का काम किया कि सभी जाति की, जितने भी जाति के लोग हैं, सब लोग, सम्राट चौधरी जी ने भी बोला है कि यादव को, आज भी यादव लोग लालू यादव को नेता मानते हैं और अपने वंशज मानते हैं, जबकि सारा उन पर घोटाला वगैरह जो भी हो, लेकिन इस सब चीज़ को दरकिनार किया, आंख बंद के सपोर्ट करता है। उसी ढंग से कुशवाहा समाज जब आंख बंद करके सपोर्ट करना शुरू करेगा तो निश्चित रूप से जो हमारे पूर्वज थे, सम्राट अशोक पाटलिपुत्रा की धरती पर अखंड भारत के राजा थे, चंद्रगुप्त थे, उनकी जगह को पूरा करने के लिए समाज आगे बढ़ सकता है। किसी भी मामले में यह पीछे नहीं है, चाहे लिखाई शिक्षा जगत में हो, पैसे के में हो, ज़मीन जायदाद में हो, चाहे भी व्यवसाय में हो, यह समाज सब चीज़ में आगे है। लेकिन थोड़ा सा मन ढीला करके समाज के लोग रहते हैं, जिसका फलाफल है कि आज हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सके। राजनीतिक चेतना जगाना है कुशवाहा समाज में कि तुम एक हो जाओ और एक नेतृत्व को स्वीकार करो, सिर्फ कुर्सी पर तुम्हारा ही बेटा बैठेगा। मंत्री जी, एक मेरा अलग क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा। जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी ने कहा था कि जब तक हम नीतीश कुमार को अलग नहीं करेंगे, बिहार के सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, तब तक अपना पगड़ी नहीं उतारेंगे, इसको लेकर राजनीति में ये सब होता रहता है, उठा पटक राजनीति में होता रहता है। नीतीश जी ने भी कहा था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और भाजपा के साथ चले आए। बहुत चीज़ बोले हैं, जो अभी आप देखे होंगे टीवी पर हम लोग देखते हैं कि तेजस्वी को बोल रहे हैं कि अपने बाप से पूछो, अपने माँ से पूछो, फलना से पूछो, फलना से पूछो, और फिर गोद में लेकर के बैठते हैं। तो राजनीति में इस संभावना का खेल होता है, किसी भी चीज़ पर इतना जोर नहीं देना चाहिए। इन्होंने कहा था, लेकिन किस कारण से नीतीश जी जब आ गए और शीर्ष नेतृत्व ने उनको स्वीकार किया, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी स्वीकार करना ही होगा, और स्वीकार किया हम लोग। कुशवाहा समाज विखंडित होते जा रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देंगे अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम? विखंडित नहीं हो रहे हैं, अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि एकत्रित हो रहे हैं। विखंडित थे पहले थे। राजनीतिक चेतना, राजनीतिक ज्ञान उनमें नहीं थी, जिस वजह से अलग अलग खंडों में लोग बंटे हुए थे। लेकिन उनकी राजनीतिक चेतना और राजनीतिक भूख जगी है, और ये लोग भी समझ रहे हैं कि हमारी जनसंख्या कितना है, जनसंख्या के आधार पर शीर्ष कुर्सी मुझे मिलना चाहिए। कारण कि जगदेव बाबू ने आज से 50 साल पहले कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा। तो उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं कहा, शोषित पीड़ित जो भी लोग हैं, किसान मजदूर जो लोग हैं, उन लोगों को जगाने का काम किया। 33 वर्षों में इस बिहार की कुर्सी पर शोषित पीड़ित के बेटे ही बैठे हैं, चाहे लालू जी हों या नीतीश जी हों, लेकिन कुशवाहा जनसंख्या ज़्यादा रहते हुए भी आज तक नहीं बैठा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2025 में कुशवाहा समाज अगर एकत्रित हो जाता है तो शीर्ष कुर्सी पर मेरा बेटा, कुशवाहा समाज का ही कोई बेटा बैठेगा। ऐसे तो सम्राट चौधरी, बता दीजिए, ऐसे तो सम्राट चौधरी जी को, क्या चेहरा, सम्राट चौधरी को लोग मान लिया है। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश नहीं, दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का नाम रोशन हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का नाम बड़े श्रद्धा और स्नेह से लेते हैं, कारण कि विश्व गुरु के नाम से कहे जाते हैं। और आप देखे होंगे, जहाँ भी जिस देश में जाते हैं, बुद्ध की प्रतिमा उनको भेंट की जाती है, सम्राट अशोक की प्रतिमा उनको फोटो चित्र भेंट किया जाता है। इसका स्पष्ट है कि वैशाली की धरती, बिहार की धरती, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, आपके चंद्रगुप्त की धरती है। और इस धरती पर फिर उन्हीं के वंशज सम्राट चौधरी आगे बढ़े हैं। उनके नेतृत्व में राज वो क्या करेंगे, राज तो हम और आप करेंगे ना। उनको तो हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, राज तो हम लोग का होगा, गौरव हम लोग का होगा, सीना हम लोग का ऊंच होगा कि मेरा भी बेटा उस शीर्ष कुर्सी पर बैठा। कुशवाहा समाज की तरफ से आज एक अभिनंदन समारोह रखा गया था सम्राट चौधरी जी को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि खास करके महिलाओं पे ध्यान देना है। हाँ, माननीय सम्राट चौधरी जी के उप मुख्यमंत्री बिहार के बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के। तो उन्होंने कहे हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया है। इसलिए उसने कहे हैं कि महिलाओं को आगे आना जरूरी है। भविष्य में महिलाओं को 33%
आरक्षण मिलेगा। आरक्षण के तहत लोकसभा और विधानसभा में टिकट भी मिलेगा और नेतृत्व करने का उनको मिलेगा और जाएंगी विधानसभा लोकसभा में 33% महिला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कुशवाहा समाज के तरफ से आज सम्राट चौधरी जी का एक अभिनंदन समारोह रखा गया था, जिसमें बढ़ चढ़ के कुशवाहा समाज के लोगों ने हिस्सा लिया है और कुशवाहा समाज में एक खुशी का लहर है। जो भी कुशवाहा समाज पहले थोड़ा सोए हुए थे वो अब जग गए हैं और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 2025 में हम लोग चाहते हैं कि कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी जी बिहार का सत्ता संभाले। अब देखने वाली बात ये होती है कि अब कुशवाहा समाज के जो लोग हैं सम्राट चौधरी जी को कितना सपोर्ट करते हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए देखते रहें जन अखबार। धन्यवाद।